स्वागत है दोस्तों टिक्स कार्डा में। फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण तिथियां जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट तिथि है, इससे बहुत डेट वाइज एकदम शॉर्ट डेट के साथ इससे क्वेश्चन आता है। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग तिथि को देखेंगे, यानी इससे क्वेश्चन बहुत आता है। देख रहे हैं कि पहला है कि 7 अगस्त 1905। इससे क्वेश्चन आता है कि स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो सबसे पहले कब हुआ था, यानी स्वदेशी आंदोलन शॉर्ट डेट के साथ क्वेश्चन आता है। स्वदेशी आंदोलन शॉर्ट डेट के साथ तो याद रखिएगा कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था, इसी को हम लोग बंग भंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। और यह जो स्वदेशी आंदोलन था, इसका शीर्ष गीत जो बना था वो वंदे मातरम बना था। और यह जो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था, ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था। तो ये हुआ था कब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था। अगला हम लोग देखेंगे कि 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। यानी जब गांधी जी 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, कब 1915 में 9 जनवरी को। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। गए थे कब? तो 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन आता है कि प्रवासी दिवस का आयोजन कब से किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2003 से प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो आइए अब हम लोग अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 हमारे इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसी दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ध्यान रखिएगा शॉर्ट डेट के साथ, जब भी ये क्वेश्चन आएगा शॉर्ट डेट के साथ आप लोग को याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटी थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड घटी थी। और इसी दिन इसी का जो मुख्य आरोपी था वो कौन था? ध्यान रखिएगा, जनरल ओडायर। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य आरोपी जनरल ओडायर। और यह घटना जो घटी थी वह किस लिए यहाँ पे लोग जमा हुए थे? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू का गिरफ्तारी का लोग वहाँ पे विरोध कर रहे थे। इसी के उपलक्ष्य में लोग वहाँ पे जमा हुए थे। और वो भीड़ पर जो गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, जनरल ओडायर के द्वारा आदेश दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी। फरवरी 1922, अगला पॉइंट है 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड। ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड जो हुआ था, इसमें चौरी चौरा नामक स्टेशन पे एक पुलिस स्टेशन है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जो भीड़ था वहाँ पे इसमें आग लगा दिया था। तो ये घटना ध्यान रखिएगा, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जो चौरी चौरा जो घटना घटी थी वो कब घटी थी? 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटी थी। अगला पॉइंट देखिएगा कि 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 हमारे इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसी दिन काकोरी कांड हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती जिसके नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें अशफाकुल्ला खान जो प्रथम संभवतः मुस्लिम व्यक्ति था जिन्हें फांसी की सजा दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि काकोरी कांड जो हुआ था वो क्या था? तो ये ट्रेन डकैती था। और ये जो घटना घटी थी वह 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटी थी। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 1930 यह हमारे इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग याद किए हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के द्वारा प्रथम स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 12 मार्च 1930 दांडी मार्च के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और इसको हम लोग नमक सत्याग्रह के भी नाम से हम लोग जानते हैं। नमक सत्याग्रह के भी नाम से इसको जानते हैं, दांडी मार्च को। नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ किए थे नमक के कानून के विरुद्ध में, वह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किए थे। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और गांधी जी 6
6 अप्रैल 1930 को नमक का कानून तोड़ करके और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि गांधी जी नमक के लिए जो कानून तोड़ने के लिए जो प्रारंभ यात्रा किए थे वह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किए थे, लेकिन नमक के कानून को तोड़े थे कब, तो ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और जब भी क्वेश्चन आता है तो ये शॉर्ट डेट के साथ क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को शॉर्ट डेट के साथ जरूर याद रखना है इस दोनों क्वेश्चन को। तो आइए बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 हम लोग इसलिए याद किए हुए हैं क्योंकि इसी दिन गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था और गांधी जी के बहुत सारे बात जो मान लिया था लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन गांधी जी से इसलिए समझौता किया था क्योंकि यह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मनाने आया था और इसीलिए गांधी जी के साथ इन्होंने गांधी और इरविन के साथ जो समझौता हुआ इसको हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं और यह क्वेश्चन शॉर्ट डेट के साथ आता है। तो जरूर आप लोग याद रखिएगा कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 हमारे इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा दिया गया था और इसी वजह से इसी दिन शहीदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, शहीद दिवस एक है, शहीद दिवस गांधी जी के मृत्यु तिथि पर 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। शहीद दिवस गांधी जी के मृत्यु तिथि पर और शहीदी दिवस भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की जो सजा दिया गया था 23 मार्च 1931 के द्वारा 23 मार्च 1931 में फांसी की सजा दिया गया था और इनको फांसी की सजा सुनाने वाला जो जज था वो जेसी हिल्टन नामक जज था जो फांसी की सजा सुनाया था। तो इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा कि फांसी जो दिया गया था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 को दिया गया था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, ध्यान रखिएगा 8 और 9 अगस्त 1942। ध्यान रखिएगा इसमें दोनों पॉइंट आता है तो इस वजह से हमने दोनों को यहाँ पे इंक्लूड किया है कि 8 या 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, और इससे क्वेश्चन और बन करके आता है कि इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। ध्यान रखिएगा लॉर्ड लेलिंथगो। लॉर्ड लेलिंथगो इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड लेलिंथगो। और इसी के समय में गांधी जी के द्वारा नारा जो दिया गया था वो क्या दिया गया था, करो या मरो का नारा, डू एंड डाई का जो नारा दिया गया था वो गांधी जी को द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। तो ये ध्यान रखिएगा 8 और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था और इसी में गांधी जी जो नारा दिए थे वो क्या दिए थे, तो करो या मरो का नारा दिया गया था। और इसी में गांधी जी और बड़े बड़े नेताओं को जो गिरफ्तार किया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार किया गया था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि कैबिनेट मिशन का भारत जो आया था, कैबिनेट मिशन का आगमन जो भारत में था वो कब हुआ था। ध्यान रखिएगा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो भारत आया था। और यह भारत किस लिए आया था, तो ध्यान रखिएगा यह भारत में संविधान बनाने के लिए आया था। ध्यान रखिएगा भारत में संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसी के संस्तुति पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन भी हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा 9 दिसंबर 1946। ये हमारे इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था और प्रथम बैठक का जो अध्यक्षता जो किए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा अध्यक्षता किया गया था और इनको वरिष्ठतम सदस्य के आधार पर इनको अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 का जो बैठक हुआ था इसमें। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा 11 दिसंबर 1946, इसमें राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था और ये अस्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया था। ध्यान रखिएगा दूसरी बैठक यानी संविधान सभा की पहली जो बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्षता किए थे। वहीं 11 दिसंबर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा।
अगला पॉइंट की तरफ बढ़िएगा। 13 दिसंबर 1946 हमारे संविधान के इतिहास में इसलिए यह महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दिन संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 हमारे संविधान सभा में यह हमारे संविधान के लिए इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। और यह कब प्रस्तुत किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, 3 जून 1947। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी की घोषणा की थी। क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आज़ादी की जो घोषणा किया था वह कब किया था? तो ध्यान रखिएगा 3 जून 1946 को घोषणा किया था। ये जितने भी मैं जो अभी तक जो पॉइंट बताया हूँ ये सभी VVI क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, ये सभी जब भी आता है शॉर्ट डेट के साथ आता है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग एक बार जरूर इसको पढ़िएगा, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और लगभग सभी एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और भी अच्छे अच्छे पॉइंट इसमें वर्णित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी की घोषणा किया था। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949। ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 हमारे संविधान के लिए और हमारे इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारा जो संविधान था जो अंगीकृत किया गया कब? तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन बहुत सारे अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी क्वेश्चन आए अंगीकृत का तो एक बार जरूर आप लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़ें और ऑप्शन को भी आप लोग पढ़ें। हड़बड़ में इसका आंसर नहीं कीजिएगा, नहीं तो इसका क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। तो ध्यान रखिएगा, अंगीकृत का अगर चर्चा किया जाएगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। यानी पूरी तरीके से तैयार तो हो गया था लेकिन लागू नहीं किया गया था। कुछ कुछ अनुच्छेद को इस दिन लागू किया गया था। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी दिन हमारा विधि दिवस के भी रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विधि दिवस या संविधान दिवस के जो रूप में मनाया जाता है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। ध्यान दीजिएगा 15 अगस्त 1947। ये तो सभी को याद होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश था वह आज़ाद हुआ था। यानी भारत देश जो आज़ाद हुआ वह 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला हम लोग अगला फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। हमारा जो संविधान था वो इसी दिन लागू किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, संविधान जो था पूर्णतः लागू किया गया था। हमारा जो संविधान है उसको लागू किया गया था। इसी वजह से भारत का क्वेश्चन आता है कि भारत गणतंत्र कब हुआ? वह 26 जनवरी 1950 के बाद भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। उसी दिन हमारा जो संविधान है वह लागू कर दिया गया था। तो इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसलिए यह लागू किया गया था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वराज दिवस यानी प्रथम जो आज़ादी दिवस के रूप में घोषणा किया गया था आज़ादी के पहले। इसी डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को लागू किया गया था। इसी दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1930 को याद रखने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था। तो दोस्तों हमने प्रयास किया है कि कुछ महत्वपूर्ण डेट को आपके सामने रखा है जो कि आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को एग्जामिनेशन से पहले मैं आपके सामने रख सकूं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।